हेलो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें cos x तक के डेरिवेटिव फॉर्मूला जो है मैं आपको समझा चुका था। अब इस पार्ट सेकंड में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x, राइट। तो देखो क्या करते हैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, हमें x में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x करना होता है, मीन्स 10x प्लस डेल्टा x, then there will a small change in y also, that is delta y, right। कितना चेंज हुआ है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन से हमको मिलेगा डेल्टा y, that is equal to 10x plus delta x minus 10x, okay। And in the next step we divide by delta x on both sides। डेल्टा x का डिवाइड क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें y में चेंज देखना है, किसके रेस्पेक्ट में, x में चेंज के रेस्पेक्ट में। यही तो डिफरेंशिएशन होता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के रेस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन जो ये चेंज है वो बहुत 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 छोटा है, इसलिए हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x जीरो की तरफ जा रहा है बट वो जीरो नहीं है, इतना छोटा चेंज है। इधर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगाया है तो इधर भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx, राइट। लेकिन ये क्या होगा इसको समझा जाए, क्या ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला है, लेकिन tan a माइनस tan b का क्या फॉर्मूला होता है हमें पता नहीं है। फॉर्मूला होता है tan a माइनस b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या फॉर्मूला होता है tan a माइनस b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ हमको चाहिए tan a माइनस tan b, ये चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, ओके। मीन्स tan a माइनस tan b का फॉर्मूला ये आया है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, a मतलब है x प्लस डेल्टा x और b मतलब है x, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह पर ये फॉर्मूला और इसको लिख देंगे dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan a माइनस tan b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस b tan a माइनस b, tan a मतलब x प्लस डेल्टा x माइनस b यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस x मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan a tan b, मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, a मीन्स टू से tan a मीन्स x प्लस डेल्टा x, 1 प्लस x प्लस डेल्टा x एंड tan b मीन्स डेल्टा tan b मतलब tan x, ओके। यहां तक समझ में आई आपको बात। एंड देन डिवाइडेड बाय डेल्टा x, क्या करा है हमने इस फॉर्मूले को यूज करा है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b की जगह पर इस फॉर्मूले को पुट करा है। जहां a था वहां x प्लस डेल्टा x और जहां b था वहां x पुट करा है, जहां a था वहां x प्लस डेल्टा x और जहां b था वहां x पुट करा है, ओके। यानी कि tan a माइनस b अपॉन इंटू 1 प्लस tan a tan b अपॉन डेल्टा x, ओके। यहाँ ये मल्टीप्लाई है फंक्शन पूरा, राइट। अब देखो आगे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये x से x कैंसिल हो गया तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो गया tan डेल x अपॉन डेल x, राइट, इंटू 1 प्लस tan x प्लस डेल x इंटू
10x, ओके, इंटू 10x, ये 10 डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, जैसा मैंने सीरीज करके साइन का बताया था ना, वैसे 10 की सीरीज को अप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा डेल x, यानी कि यहाँ क्या रहेगा 10x मल्टीप्लाइड विथ 10x मीन्स 10 स्क्वायर x, यानी कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x मीन्स डी डी एक्स ऑफ 10x, y क्या था 10x था, इसलिए डी डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू किसके हो गया sec स्क्वायर x के। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, y इक्वल टू 10x है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो हमने क्या करा, x में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x करा, तो y में भी स्मॉल चेंज डेल्टा y हुआ। कितना चेंज हुआ है ये देखने के लिए हमने 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, तो फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा डेल्टा y, और इधर 10x प्लस डेल x माइनस 10x, और फिर डेल्टा x का बोथ साइड डिवाइड करके लिमिट लगा दी डेल्टा x टेंड्स टू 0। फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b, यानी कि इस फॉर्मूले पर इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पुट किया तो डेल y बाई डेल x हो गया dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और tan a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b यहाँ अप्लाई कर दिया इसकी जगह पर, और फिर डेल्टा x को डिवाइड कर दिया, राइट। तो आगे क्या हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 tan डेल x, यानी ये x से कैंसिल हो गया था, डेल x अपॉन डेल x इंटू 1 प्लस tan x प्लस डेल x इंटू tan x, राइट। इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया 1 प्लस tan x इंटू एक्स यानी tan स्क्वायर x, तो हो गया sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, मीन्स डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, राइट। कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और आपकी सजेशंस भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो हाँ, तो हम पढ़ते हैं आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की कुछ आइडेंटिटीज होती है, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें बार बार अप्लाई करने होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफरेंशिएट टू फंक्शंस व्हिच आर रिटन एज लाइक दैट। दो फंक्शन है, एक तो fx और दूसरा gx, जो कि समीशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और वो कंबाइंड एक फंक्शन बनाते हैं किसके लिए y के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको कैसे करना है, देखिए इधर हम करेंगे dy बाई dx, okay, means to say that ddx of fx plus minus gx, right। अब ये डिफरेंशिएशन इन दोनों पर अप्लाई होगा, यानी कि हम कर सकेंगे dy बाई dx दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ fx प्लस माइनस ddx ऑफ gx, राइट। इस तरीके से अब आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो y डैश, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते वक्त एक डैश लगा सकते हैं, तो इट इज y डैश एंड दिस इज f डैश x प्लस माइनस g डैश x, ओके। दिस इज आइडेंटिटी फर्स्ट, राइट। अब देखो इसको अपन यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हम इसे dy बाई dx लिखेंगे, मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। एंड देन दिस डिफरेंशिएशन विल अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ दी फंक्शंस इन सच ए मैनर दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स, राइट। देन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, मीन्स dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1। क्या करा हमने, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए आगे।
एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा सा। नेक्स्ट एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, राइट। और हमें करना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, राइट। पहले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि क्या आएगा 2x, एंड देन साइन एक्स का करेंगे वो क्या आएगा cos x। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब आपको समझ में आई होगी ये बात। अब हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। ये थी जब प्लस माइनस में हो तब। अब हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब क्या होगा, राइट। देन आइडेंटिटी सेकेंड, if we are writing two functions, these are multiplied with each other, किस मैनर में लिखा हुआ हो, y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ gx, राइट। तो ये क्या होगा, dy बाई dx मीन्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, राइट। यानी कि अब क्या लिखेंगे, एफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, राइट। दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये होगा dy बाई dx, यानी एक जनरल फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखे तो y डैश विल इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखें तो देखिए इधर, सपोज a function is y equal to x into sin x, or we can say x square into sin x. Then what we will do? We will do differentiation in such a manner that dy by dx equal to d dx into x square into sin x, d dx of x square into sin x। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, राइट। तो बताओ क्या बनेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos एक्स, प्लस साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, राइट। इस तरीके से हमको करना होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं इसका, ताकि और क्लियर हो हमें। ध्यान देखो, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वापस देखिए क्या करना होता है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना, राइट। जिसको कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसी फंक्शन का करवा दूं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो कैसे करेंगे इसको, dy बाई dx मीन्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ओके, राइट। तो फिर करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, एक फंक्शन को ऐसे ही रहने दो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, राइट, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रहने दो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या होगा, ये साइन एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, राइट। और उसके बाद कोस एक्स प्लस कोस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, यानी ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कोस 2x। क्या होता है, कोस 2x। बोलो, समझ में आया आपको अच्छे से?
क्या करा हमने, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, ओके। और लास्ट में जो फॉर्मूला आया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा दी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। फिर देखिए आगे आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आइडेंटिटी नंबर थर्ड है डिविजिबल आइडेंटिटी, यानी कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डिवाइड करने पर किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू fx अपॉन gx, fx अपॉन gx, राइट। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू इस फंक्शन को ऐसे ही रखना है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ क्या करा है हमने लिखा है पहले डिनोमिनेटर को और देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर ये u अपॉन v की टर्म्स में हो तो कैसे होगा, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v लिखा हुआ हो तो हम लिखेंगे v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, राइट, अपॉन v का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की बात। फिर देखिए आगे अपन क्या करेंगे, इसमें आगे इसके एग्जांपल्स लेते हैं अपन, वो किस तरीके, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। सपोज y इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, क्या लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, यानी u अपॉन v की टर्म्स में है तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं पहले किसको रहने देते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि साइन एक्स एंड देन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होगा, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमने फंक्शन को अप्लाई करा है। फिर से देखो एक बार, जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन उसके आगे पहले डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। अब देखो आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलाज भी डेराइव कर देते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले tan x को ही वापस देखते हैं, राइट। tan x पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, राइट। देन dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखो इधर dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, राइट। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर
एक्स दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अभी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी निकाला था डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अब आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो एक और कर लेते हैं y इक्वल टू sec x, या फिर उससे भी पहले कर लेते हैं y इक्वल टू कोसेक एक्स और y इक्वल टू कोट एक्स, सारे ही कर लेते हैं राइट। सबसे पहले करते हैं y इक्वल टू कोसेक एक्स राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स राइट। और जब इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 राइट माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स राइट। तो साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू पूरी पूरी 0 हो गई। लेकिन यहाँ रहा माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मीन्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स राइट। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन एक्स यानी कि कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स मीन्स टू से दैट डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स राइट। इस y की जगह पर क्या लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं y इक्वल टू सेक एक्स राइट, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूं ना। तो फिर dy बाई डी एक्स विल इक्वल टू व्हाट कोस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स राइट। क्या लिखा हमने डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए ये हो गया 0 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स राइट। माइनस माइनस प्लस मीन्स टू से दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स राइट। 1 अपॉन कोस एक्स होता है सेक एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ व्हाट सेक एक्स। y की जगह पर पुट कर दिया मैंने सेक एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स यानी कि सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी कि tan x डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स tan x। क्या होता है सेक एक्स tan x। अब देखो आगे इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम करते हैं y इक्वल टू कोट एक्स। y इक्वल टू कोट एक्स क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। अब तो आप भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं एक बार और कर देता हूं। तो अब करते हैं अपन y इक्वल टू कोट एक्स। y इक्वल टू कोट एक्स राइट। कोट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस साइन एक्स राइट। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल इक्वल टू साइन एक्स एंड कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ओके माइनस कोस एक्स
एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो माइनस का साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया 1, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको क्या लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स, मीन्स टू से दैट डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी आ चुकी है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस तरह से हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज कर ली है। अब वापस फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दो और फंक्शन बता देता हूं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। साइन एक्स कर लिया, कोस एक्स कर लिया, टेन एक्स कर लिया, कोट एक्स कर लिया, सेक एक्स कर लिया और कोसेक एक्स कर लिया, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उन सब के डिफरेंशिएशन हमने कर लिए थे और भी बहुत सारे फॉर्मूला हमने देख लिए हैं। तो अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका एंड नहीं होता, मतलब वो इनफाइनाइट तक चलते ही रहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली हम जो है दो फंक्शन लेते हैं, एक तो लेते हैं e की पावर x और एक लेते हैं a की पावर x, राइट। ये e की पावर माइनस एक्स रख देंगे तो वो उसी टाइप का हो जाएगा। e की पावर x का मतलब है कि एक कोई कांस्टेंट है e जिसकी वैल्यू होती है 2.718, राइट। e की वैल्यू होती है 2.718, लेकिन a कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं e की पावर x की सीरीज। e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, और ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स की सीरीज जो होती है वो होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यानी कि जहां जहां ओड नंबर है वो तो नेगेटिव हो गई और जो इवन है वो पॉजिटिव ही रहा है, यानी x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया है। ओके, इन दोनों सीरीज को आप अपने पास लिख करके रखें। अब हम करते हैं जो e की पावर x है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्यूशन। तो देखिए e की पावर x, सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर x, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जो कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, डीके हो रहा होता है कंटिन्यूसली, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो उसकी डेट का कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप के फंक्शन से किया जाता है, राइट। यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला, इनफाइनाइट तक चलने वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। y इक्वल टू e की पावर x, इफ देयर इज ए लिटिल चेंज इन x मींस e इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, then there will be a small change in y, that is y plus delta y. Okay, this is equation 1 and this is equation 2. We are subtracting equation 1 from 2. इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y plus delta y minus y, that is delta y equal to e raised to power x plus delta x minus e raised to power x. And in the next step we have to divide by delta x on both side in the first principal method. अभी तक करते ही आए हैं, क्यों करते हैं आपको पता है ना? क्योंकि जो डेल्टा x में चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। और फिर लगाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है,
है ना। और अब क्या लिख सकते हैं, अब इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 को dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और इसको लिख सकता हूं e की पावर x प्लस डेल्टा x है, इसको लिख सकता हूं e की पावर x इंटू e की पावर डेल्टा x, लिख सकता हूं ना ऐसे, माइनस e की पावर x अपॉन डेल्टा x। ओके, और इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लूंगा, तो फिर dy बाई डी एक्स विल इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 e राइज टू पावर x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा e की पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। राइट, अब देखिए इधर इस सीरीज में x की वैल्यू है डेल्टा x की वैल्यू क्या है डेल्टा x, तो फिर ये सीरीज हो जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 e राइज टू पावर x, e की पावर डेल्टा x में यहाँ x की जगह पर पुट करना है डेल्टा x, तो ये होगा क्या 1 प्लस x की जगह पर डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर अपॉन 2, डेल्टा x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो आगे क्या रखेंगे हम, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। राइट, क्या करा है मैंने, e की पावर डेल्टा x की सीरीज लिखी है, e की पावर x की सीरीज थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सेम एज यहाँ पर e की पावर डेल्टा x है, तो जहां जहां x था वहां डेल्टा x पुट करते हुए मैंने इस सीरीज को इनफाइनाइट तक लिख लिया है, और लास्ट में यहाँ पर क्या है माइनस 1। ओके, एंड देन डिवाइड बाय डेल्टा x। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं सीरीज को वापस सॉल्व करके ऊपर लिखूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास पहले से ये सीरीज लिखी हुई है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, इस सीरीज को वापस आगे लिखेंगे ऊपर सॉल्यूशन को, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एंड देन e राइज टू पावर x, और 1 से 1 कैंसिल हो गया था क्योंकि ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 1 था, तो यहाँ क्या रहा हमारे पास, यहाँ रहा डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच सो ऑन अप टू इनफाइनाइट एंड देन डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, अब यहाँ से डेल्टा x को कॉमन ले लूं और इस डेल्टा x का डिवाइड करूं तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 e राइज टू पावर x एंड दिस डेल्टा x इज टेकन कॉमन एंड अपॉन दिस डेल्टा x, तो यहाँ पर क्या रहा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। राइट, डेल्टा x की पावर कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। अब जब इस डेल्टा x टेंस टू 0 को अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी हायर पावर्स क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, एंड ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, e राइज टू पावर x, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर x इक्वल टू e राइज टू पावर x, डी डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर x इक्वल टू e राइज टू पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ e राइज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम एक और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्या होगा, खोल करके आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट है y इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स। ओके, if there is a very little change in x, that is delta x, then simultaneously there will be a small change in y, that is delta y। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से डेल्टा y दैट इज इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स प्लस डेल्टा x
एक्स में चेंज करा है डेल्टा एक्स, एंड देन माइनस ई राइज टू पावर माइनस एक्स। फिर क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहां पर भी लिमिट भी लगाते हैं, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये हो जाता है dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट। इसको क्या लिख सकता हूं, e राइज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई राइज टू पावर माइनस डेल्टा एक्स, राइट, एंड माइनस e राइज टू पावर माइनस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। यहां से e राइज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, e राइज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन लिया, देन अंदर रहा e राइज टू पावर माइनस डेल्टा एक्स, e राइज टू पावर माइनस डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, क्या इसकी सीरीज हम जानते हैं, अभी हमने लिखी थी e राइज टू पावर माइनस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यानी कि e राइज टू पावर माइनस डेल्टा एक्स की जब सीरीज लिखेंगे तो जहां जहां x है वहां डेल्टा एक्स पुट करते जाएंगे, और ये डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स नाउ विल इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, e राइज टू पावर माइनस एक्स, एंड देन यहां पर इस सीरीज को पुट कर देते हैं 1 माइनस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, डेल्टा एक्स, क्योंकि यहां पर e की पावर डेल्टा एक्स में है, ओके, प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस 1, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, राइट। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास ये सीरीज रहेगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, e राइज टू पावर माइनस एक्स, एंड देन माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, राइट, अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। अब डेल्टा एक्स को कॉमन ले लूंगा तो यहां पर माइनस 1 बचेगा, है ना, यानी ये रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, e राइज टू पावर माइनस एक्स, और डेल्टा एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या रहा माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर में से एक कॉमन आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। जब इस लिमिट को लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जितनी भी डेल्टा एक्स की टर्म्स है वो सारी की सारी नेग्लिजिबल हो जाएगी, और ओनली बचेगा माइनस 1, यानी कि dy बाई डी एक्स विल नाउ इक्वल टू माइनस ऑफ e राइज टू पावर माइनस एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ e राइज टू पावर माइनस एक्स, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू e राइज टू पावर माइनस एक्स थी, e राइज टू पावर माइनस एक्स मीन्स डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ e राइज टू पावर माइनस एक्स। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, और इसके आगे हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम और सीरीज, राइट। तो उसके लिए भी बने रहना, अभी मैक्सिमा मिनिमा इंटीग्रेशन ग्राफ और बहुत सारी डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग चीजें बाकी है, प्लस डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मेथड होता है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मेथड वो भी समझा देता हूं, यहाँ ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, राइट। तो देखिए आगे ग्राफिकल मेथड ऑफ द डिफरेंशिएशन, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ सीखने हैं इन फॉर्मूलाज को ताकि फिजिक्स में अप्लाई कर सकें, इसलिए इतना कोई मैटर नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। सपोज y is the function of x, y is the function of x। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि देयर इज स्मॉल चेंज इन x
then simultaneously there will be small change in y, that is delta y. How much change is there, for which we subtract the equation first from equation second, and what we write? We write delta y, that is equal to f of x plus delta x minus f of x. Now, as we are calculating the change in y with respect to x, that's why we have to divide it by delta x on both sides, and then we are applying limit delta x tends to 0 on both sides. Limit delta x tends to 0 on both sides, and we write this as dy by dx, that is equal to limit of delta x tends to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x. That is the standard formula of differentiation, right? हर बार हमने ऐसा ही किया है, लेकिन मैंने उस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किया है, मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया है, बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। अब हम इसको यूज करके एक ग्राफिकल मेथड समझते हैं। y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ x की कुछ टर्म्स है, मैं जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी, सॉरी, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। और अगर मैं x और y के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या होगा? दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। Okay, I am putting random values of x in this function and getting the value of y, and I will obtain a graph. Okay, random graph, क्योंकि फंक्शन रैंडम है तो उसका ग्राफ भी कैसा भी हो सकता है। Okay, अब यहाँ देखिए, अगर मुझे कोई बोले कि इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, तो यहाँ एक फंक्शन में पॉइंट लेता हूँ दैट इज x1, और थोड़ा आगे चल करके यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ दैट इज x2, दैट इज x2। तो ये गैप कितना है? ये x2 माइनस x1 है, राइट? x2 माइनस x1 है ना ये गैप, ये वाला गैप। ओके, तो x1 के साइमल्टेनियसली जो वैल्यू है वो क्या है? y1, और x2 के साइमल्टेनियसली जो वैल्यू है वो क्या है? y2। ओके, अगर चेंज देखना हो, चेंज इन y, यानी कि ये y में चेंज है जो कि कितना होगा? y2 माइनस y1। ओके, और ये x में चेंज है x2 माइनस x1, राइट? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ जिसको हम m से लिखते हैं, और वो m इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा, राइट? और वही लिखते हैं हम क्या? चेंज इन y मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? स्लोप निकालना हो यहाँ का किसी भी ग्राफ का तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, और चेंज इन y मीन्स डेल्टा y एंड चेंज इन x मीन्स डेल्टा x, राइट? लेकिन मैं कहूं कि x में जो ये चेंज हुआ है वो बहुत छोटा है। कितना छोटा है? कि यहां से यहां तक है, बस बहुत छोटा, इतना छोटा है। ओके, इतना छोटा है, राइट? तो अगर ये वैल्यू x थी तो उसमें इतना सा डेल्टा x जोड़ा तो ये पॉइंट क्या आया? ये आया x प्लस डेल्टा x, राइट? यानी x1 तो हो गया x और x2 हो गया x प्लस डेल्टा x, राइट? x1 क्या हो गया? x, और x2 क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x। तो सेम एज y1 क्या रहेगा? y1 रहेगा y, और y2 हो जाएगा इसके साथ साथ ये वाली वैल्यू, यानी इतना सा चेंज, y2 हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ओके, और यहाँ चेंज के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x यानी x2 माइनस x1 यानी कि x। फाइनली ये भी क्या आया है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि x का जो चेंज है वो बहुत बहुत छोटा है, और x में बहुत छोटा चेंज करने पर y में जो बहुत छोटा चेंज होता है तभी इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है, और उसी टेंजेंट की जो स्लोप होगी यानी जो इस x एक्सिस के साथ एंगल होगा उसका tan थीटा m इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के लिए हम लिखेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स। ओके, मतलब ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन जो आया है वो उस ग्राफ का फंक्शन ग्राफ का स्लोप बताता है। स्लोप मतलब ये ढाल बताता है, उसका tan थीटा बताता है। ये मोटिव होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि x में बहुत छोटा चेंज करने पर उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा जो y में चेंज आया है उसकी कैलकुलेशन करते हैं किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा और कुछ सीरीजेज। ओके, एंड उसके बाद इंटीग्रेशन। इतना पढ़ें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।